हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मित्रों, मैंने गरीबी पे अब तक दो वीडियो जो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसका पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो भी है, लेकिन पार्ट 3 की वीडियो में कुछ समस्या आ गई है तो उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। उस वीडियो को मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए आज का समय दीजिए। वो वीडियो आपको मैं कल रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। लेकिन इसी सिलसिले में कल मेरे कुछ लोगों से बात हुई और उन लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, हम जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। नए लड़के थे जिनको इस बारे में बहुत जानकारी नहीं होती, उन्होंने फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब क्या होती है, कैसे होती है। तो इसी सिलसिले में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ यूपीपीसीएस में, जो 27 पोस्ट भरी जाती हैं उन पोस्टों के बारे में, जिसमें सबकी जो ड्रीम पोस्ट होती है वो होती है एसडीएम। आज की वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एसडीएम क्या होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, पर्क्स क्या होती है और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। ठीक, ये वीडियो 2 पार्ट में होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना फीडबैक बताइए कि क्या ये सीरीज चलाना अच्छा है या नहीं है। अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसकी एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें एसडीएम, डिप्टी एसपी, आरटीओ, बीडीओ, एनटी, बीएसए, जितने पद आते हैं उन पदों के बारे में कि क्या क्या उनके कार्य होते हैं, कैसे कार्य होते हैं, कैसे नहीं होते। लेकिन ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो आज मैं बना रहा हूँ पहला वीडियो और उसको मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। यदि इसमें आपसे कुछ भी आपको लगता है, जो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, कृपया करके उसको कमेंट जरूर करिए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल को तभी चलाता है जब उस पर लाइक होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, शेयर होते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अगर मैं वीडियो अपलोड कर भी दूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा नहीं, तब तक आप जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जितना आपसे हो सके उतना किया करिए। चलिए देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस में का जो सबसे ड्रीम पोस्ट है वो एसडीएम, यानी हर व्यक्ति जो पढ़ रहा होता है उसकी चाहत होती है कि यदि हम यूपीएससी नहीं निकाल पाए हैं या यूपीएससी नहीं दे रहे हैं तो अगर हम यूपीपीसीएस के थ्रू जा रहे हैं तो हम एसडीएम की पोस्ट को पाएं। तो देखिए, एसडीएम को पहले समझ लीजिए, एसडीएम है क्या। देखिए, एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और इसको जो है एक नाम से और भी जानते हैं, वो होता है डिप्टी कलेक्टर, डीसी। देखिए, डीसी और एसडीएम दोनों एक ही पोस्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ मूलभूत अंतर है, पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, डीएम का काम जो होता है वो जिले स्तर पर होता है, यानी डीएम जिला स्तर का अधिकारी होता है, और एसडीएम किसी तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए ये करता है क्या। देखिए, मैंने लिखा है पे एसडीएम और डीसी। देखिए, एसडीएम जब एडमिन विभाग में होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, और जब अपनी पावर सीआरपीसी से ले रहा होता है तो उसमें एसडीएम होता है, क्योंकि एसडीएम की अपनी कोर्ट होती है और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी काम करता है अपने क्षेत्र में। इस समय जब वो मजिस्ट्रेट पावर सीआरपीसी के सेक्शन 21 और 51 से प्राप्त करता है उस समय एसडीएम बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो रेवेन्यू जैसे काम कर रहा होता है तो उस समय वो डिप्टी कलेक्टर होता है। ठीक, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन दूर हो गया कि एसडीएम और डीसी क्या है। देखिए, एसडीएम और डीसी दोनों एक ही पद है, बस जब वो मजिस्ट्रेट काम करता है तब उसको एसडीएम बोलते हैं, और जब वो केवल लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है तो उसको डीसी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पद पे। देखिए, एसडीएम की जॉब प्रोफाइल क्या होती है कि अगर आप यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपके पास एक जॉब लेटर ऑफर होता है आयोग से कि आपको सेलेक्ट किया गया है और आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है। देखिए, यूपीपीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो ओपाम में होती है। ओपाम लखनऊ में एक संस्था है, तो आप लखनऊ जाएगा तो अलीगंज में है, और यूपीपीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है एसडीएम की वो यहीं पर होती है। ये ट्रेनिंग 18 मंथ की होती है, जिसमें 10 मंथ जो होती है वो स्टडी होती है और 8 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है वो फील्ड ट्रेनिंग होती है, यानी आपको 8 महीने फील्ड ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, अब देखिए, एसडीएम की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आप ये समझिए कि आप जब सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद शुरुआत के जो 2 ईयर होते हैं वो प्रोबेशन ईयर होते हैं, और इसी ईयर में एसडीएम को से बहुत सारे काम कराए जाते हैं। अभी हम उस पर आते हैं कि क्या क्या कराते हैं, क्या क्या नहीं कराते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एसडीएम करता क्या है। देखिए, एसडीएम जो है उसकी बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है 56,100, यानी ये उसकी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी उसको बोलते हैं। इसके बाद उसको डीए मिलता है, तो डीए इस समय शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसमें 47% डीए क्या, तो यानी इस 56,100 का आप 47% और निकाल लीजिए, यानी वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। फिर उसको एचआरए मिलता है, टीए मिलता है और अदर अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन अगर एसडीएम सरकारी आवास ले रहा होता है तो फिर उसको एचआरए नहीं मिलता है। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या होता है कि देखिए, एसडीएम को एक व्हीकल मिलती है, गाड़ी मिलती है, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर रही होती है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में बोलेरो मिलती है नई वाली, कुछ जगह स्कॉर्पियो भी मिल रही है, और कुछ जगहों पर इस समय मैं देख रहा हूँ कि जो नई गाड़ी इनोवा है वो इनोवा भी दी जाने लगी है। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर होता है। यानी आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सेलेक्ट होने के बाद आप जैसे ही ओपाम में ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं तो आपको ये 56,100
प्लस डीए, ये आपको तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें से आते हैं आपको पावर। देखिए एसडीएम एक पावरफुल पोस्ट है। पावरफुल पोस्ट मतलब क्या है कि डीएम की जो पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, एसडीएम की वही पावर तहसील लेवल पे होती है, क्योंकि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम है। देखिए एसडीएम बनने के बाद आपको जॉब कैसे करनी होती है, क्योंकि आप राज्य सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हैं, एंट्री लेवल पे, क्योंकि आप राज्य सेवा के थ्रू सेलेक्ट किए गए। तो आपने एक टर्म देखा होगा जैसे यूपी पीसीएस, यानी आपने पीएससी देखा होगा, यानी प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज के आप अधिकारी हैं। जैसे कुछ लोग बीएससी बन जाते हैं तो पीईएस होते हैं, प्रोविंशियल सर्विसेज के। जैसे डिप्टी एससी बनते हैं उनकी अलग सेवा का नाम होता है। तो अभी हम लोग काम करते हैं अपने एसडीएम पे काम करते हैं कि आप जब एसडीएम लेवल पर सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद आप अपनी सेवा को जब 6 साल पूरे कर लेते हैं, जिससे आपके कोई दांत ना हो, कुछ ना हो, 6 साल के बाद एसडीएम जो होता है वो एडीएम के रूप में प्रमोट होता है। नहीं, उसका पहला प्रमोशन होता है एडीएम। एडीएम की सेवा आपको अगले 5 साल से लेकर 6 साल तक पूरा करने के बाद वो होता है सीडीओ, यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको मुख्य विकास अधिकारी बोलते हैं। ये प्रॉपर आईएएस की पोस्ट होती है, लेकिन जो सीनियर पीसीएस ऑफिसर होते हैं उनको भी ये पोस्ट दी जाती है। इस सेवा को आप 5 साल पूरा करने के बाद आप आईएएस के लिए प्रमोट होते हैं। देखिए यहाँ तो प्रमोशन भारत सरकार कर देती है आराम से, लेकिन इसके बाद का जो प्रमोशन होता है वो यूपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास अपनी लिस्ट भेजती है कि हमारे कोटे कितने अधिकारी हैं। तो फिर आपका उसके बाद आपको फिर से ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको लवासना जाना होगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक, आईएएस के बाद की जो पोस्ट होती है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, लेकिन यहाँ तक किसी अधिकारी जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर आईएएस बनने में ही 16 साल से 15 साल के बीच में, 15-16 साल लगता है प्रॉपर आईएएस बनने में ही। उसके बाद की जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद के जो प्रमोशन होते हैं वो ऊपर की जो वैकेंसीज हैं उसके आधार पे, राज्य सरकार में आपका काम कैसा है उसके आधार पे, आपका कैसा नेक्सस है उसके आधार पे, और आप एक कैसे अधिकारी हैं अपने काम को लेकर, या क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपने एजुकेशन के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको एजुकेशन के लेवल पे एंट्री, या फिर आप पीडब्ल्यूडी के लेवल पे मतलब डेवलपमेंट लेवल पर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपको उस डिपार्टमेंट में, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपको ये चीज़ें हैं। जैसे आप अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के भी आप कैसा काम कर रहे हैं वहाँ एंट्री दी जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी है एसडीएम के पद के बारे में, यदि आप सकें। तथा आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि जो यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू में जो मेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लाइव डिस्कशन किया जाए। अगर इसके लिए कम से कम 200 लोग अगर तैयार हो गए तो मैं यूपी पीसीएस का मेंस आंसर राइटिंग का लाइव डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें हम लोग पर डे 20 से 25 मिनट का एक सेशन रखेंगे और रोज 2 से 3 क्वेश्चन लाइव फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कैसा है, उसको कैसे लिखा जाता है यूपी पीसीएस के मेंस में। लेकिन इसके लिए कम से कम 200 लोगों का रिकमेंडेशन होना चाहिए, तभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बहुत कम लोगों में इसको करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जिन लोगों को भी इसको ज्वाइन करना हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पहली बात, तो इसका मैं आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ। ये लाइव सेशन रहेगा, अब ये पर डे रहेगा 15 से 20 मिनट का। जिसको भी करना हो मैं पीछे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वो इसमें जरूर अपना ज्वाइन कर लें। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए मैंने आपको बताया था कि यूपी पीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो उपाम लखनऊ में होती है, यानी आप ये समझ लीजिए कि उपाम जो है वो यूपी पीसीएस का लवासना है, यूपी पीसीएस का लवासना है। यानी आपका जो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे और सेलेक्ट होने के बाद जब आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, उस कॉल लेटर के द्वारा आपको उस पर डेट और टाइमिंग दोनों मेंशन होती है कि कब आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे उस दिन से स्टार्ट होती है, इसमें डेट दिया होता है। तो देखिए आप जब ट्रेनिंग पीरियड पे होते हैं तो ट्रेनिंग यहाँ पे 2 फॉर्म में चलती है। इसको पहले समझ लीजिए कि ट्रेनिंग 2 फॉर्म में चलती है, यानी एक होती है आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग और दूसरी होती है फील्ड ट्रेनिंग। अब आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों ट्रेनिंग में होता क्या है कि देखिए एकेडमिक ट्रेनिंग जो होती है, एकेडमिक ट्रेनिंग ये आपके उपाम लखनऊ में होती है, और फील्ड ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में डीएम के अंडर में होती है। यानी आपका जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो 2 ईयर का होता है, जिसके अंदर एकेडमिक ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग दोनों होती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है फील्ड ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर आप लाइव फॉर्म में आके सीखते हैं कि आपको करना क्या है और आप किस पद पर हैं। एकेडमिक ट्रेनिंग में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं,
एकेडमिक ट्रेनिंग में आप ये समझिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर, CRPC, IPC, लैंड रेवेन्यू, IT, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्य सारे पढ़ाइयों को पढ़ाया जाता है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जब एकेडमी पहुंचते हैं तो एकेडमी की ट्रेनिंग जो होती है वो जिस दिन आप वहाँ पे एंट्री लेते हैं, वहाँ पे एक इंडक्शन मीटिंग होती है और उस इंडक्शन मीटिंग से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें आप ये समझिए इसमें टोटल होता क्या है। तो टोटल जो होने का इसमें गेम है, आप इस रूप में समझिए कि आपने एकेडमी में अपने आप को इनरोल कराया कि आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। तो जैसे आप ट्रेनिंग के लिए पहुँचेंगे तो आपसे एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म में आपसे जो लाइव क्वेश्चनिंग, जैसे आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, आप कैसे रहना चाहेंगे, जैसे कि आपको सिंगल रूम चाहिए या डबल रूम चाहिए। जैसे सिंगल रूम का जो चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है और डबल रूम का चार्ज जो होता है वो चीप होता है। देखिए, आपको जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उस दिन से आपकी सैलरी काउंट होना स्टार्ट होती है। यानी आपकी ट्रेनिंग में जो रहने और खाने का जो खर्चा होता है वो आपको स्वयं वहन करना होता है। ये केवल यहाँ नहीं, ये लवासना और जो आइस ट्रेनिंग होती है वहाँ भी होता है। यानी आपके रहने और खाने का खर्चा जो होता है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, तथा आपकी जो ट्रेनिंग में जो पढ़ाने का पैसा होता है वो गवर्नमेंट देती है। जैसे आपको जो छात्रावास मिलता है, जो हॉस्टल मिलता है, तो देखिए आप, ये जो मैंने स्लाइड लगाया हुआ है ये यूपी गवर्नमेंट स्लाइड है। आप ये समझिए कि ये है क्या चीज़। देखिए, जैसे कहने का मतलब कि आपके भोजन का जो समय होता है उसके बारे में, यानी आपको 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक नाश्ता मिलता है, 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको दिन का लंच मिलता है और 8:30 से 9:30 तक आपको डिनर मिलता है। हालांकि आपको जो अर्ली टी जो है वो आपको सुबह 6:30 पे ही मिल जाती है। देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप छात्रावास में रहेंगे तो छात्रावास में रहने का ही चार्ज होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि छात्रावास में जो है डबल शेयरिंग के जो कमरे होते हैं उसमें टोटल उसका चार्ज है 900 रुपया, यानी पर पर्सन जो है उसमें उसका 450 रुपया आता है। ठीक, अगर आप सिंगल रूम में रहना चाहते हैं तो सिंगल रूम का चार्ज है 800 रुपया, ये आपको अकेले देना होगा। देखो, अकेले रहना है तो ठीक। अगर आपको देखिए, एक तो आपको आपकी ट्रेनिंग में नाश्ता, लंच और डिनर ऐड होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर आप तो आपको 115 रुपये, आपको लंच का 225 रुपये, अगर मांसाहारी खाते हैं तो 250 रुपये, शाकाहारी खाना जैसे चार्ज, अगर आपको स्पेशल चाय पीनी हो तो 20 रुपये, और आपको चाय के साथ नाश्ता करना हो तो 65 रुपये। ये चार्ज मेनली उनके लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आ गया या आपके घर से कोई आ गया तो ये चार्ज उनसे वसूला जाता है। और बाकी आपसे जो मंथली जो चार्ज लिया जाता है, आपसे जो मंथली जो चार्ज आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, उसमें आपको हाउसिंग और लॉजिंग दोनों के पैसे इंक्लूड होते हैं। जैसे देखिए, अभी इस समय उपाम में 76th बैच की ट्रेनिंग चल रही है। 76 बैच की मतलब कि जो लोग यूपी PCS 2023 में सेलेक्ट हुए थे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट। इस समय टोटल वहाँ पे 39 लोग SDM के रूप में सेलेक्ट हुए और ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको सुविधा के लिए मैंने इनका नया नाम लगाया हुआ है, जैसे देखिए विनोद कुमार, अंजनी कुमार। ये रैंक नहीं है, ये ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे कि 2023 के जो टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता वो यहाँ पर हैं, सुशांत सिंह थे मेरे परिचित, मिस्टर पुरेंद्र, ये नीतीश राज हैं, ये चीज़ भी मेरे परिचित हैं। तो ये ट्रेनिंग का देखिए ऐसा शेड्यूल वहाँ पे चल रहा होता है। और अब जैसे कहने का अभी क्या है, उपाम में जो अभी आने वाले जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जैसे देखिए IAS 2023 की जो ट्रेनिंग है वो 10/6 से लेकर 26/6 तक है। PCS 2022 की भी ट्रेनिंग अभी चल रही है साथ में ही, वो 10 जून से लेकर 30 अगस्त तक की ट्रेनिंग है। यानी उपाम में लगातार ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो देखिए, अगर आपको यूपी PCS में आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है SDM में सेलेक्ट होना है तो सेलेक्ट होने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी और उस मेहनत के बाद ही आप इस एकेडमी के तक पहुंच सकते हैं। मेरे चैनल पे प्रेजेंट टाइम में यूपी PCS मेंस को लेकर एक गाइडेंस प्रोग्राम मैं चला रहा हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन और कैसे उसको आंसर को लिखा जाए और कैसे शॉर्ट नोट बनाए जाए, प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक बार देख लीजिए। देखिए, यानी आपकी जो ट्रेनिंग होती है, शुरुआत का जो 13 वीक है वो 13 वीक एक स्टडी ट्रेनिंग होती है और इस स्टडी ट्रेनिंग के बाद आपको एक पेपर देना होता है। इस पेपर को पास होने के बाद आप सेकंड सेम में आते हैं। देखिए, इसमें पास सब लोग जाते हैं। ये 13 वीक का प्रोग्राम होता है। यानी अब ट्रेनिंग में आपको 13 वीक तो ये होता है, आपको ऐसे ही 2 वीक का यूपी भ्रमण एक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आपको 3 वीक के लिए आपको जैसे कि सेक्रेटरीट में लगाया जाएगा। फिर आपको
हाई कोर्ट में भी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे कोर्ट मैनर सिखाए जाएंगे। फिर आपको किसी मंत्री के कार्यालय में भी आपको अटैच किया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे किसी मंत्री के साथ में भी कैसे काम करना होता है, कैसे काम नहीं करना होता, आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आपको लैंड और रेवेन्यू की स्पेशल क्लास कराई जाएगी और इसकी स्पेशल पढ़ाई होगी, क्योंकि एसडीएम का जो मुख्य काम होता है वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। क्योंकि एसडीएम मैंने कहा था पिछले में कि मजिस्ट्रेट होता है, यानी आपके जिले में, जिले कहने का मतलब कि आपके संभाग में जितने भी लैंड रेवेन्यू के मामले आएंगे तो उसको डील आप करेंगे। यानी एसडीएम की एक अपनी कोर्ट होती है, जिस कोर्ट में राजस्व संबंधी मुकदमे देखे जाते हैं, इसलिए ये ट्रेनिंग स्पेशल तौर पे उसको दी जाती है। ऐसे ही आपको सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप जमानत भी दे रहा होता है। सीआरपीसी का सेक्शन जो 20 है, सेक्शन 20 से एसडीएम को कुछ पावर मिलती है, जिसके भी यहाँ पे गिरफ्तारियां, जुर्माना या जमानत भी दी जाती है। ऐसे ही आपको मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मेडिकल ट्रेनिंग मतलब क्या है कि आपातकालीन स्थिति में यदि आपके उपस्थिति में कोई दुर्घटना हो रही है तो उसको आप कैसे डील करेंगे। ऐसे ही आपको मॉब ड्रिलिंग ट्रेनिंग दी जाती है। यानी आपकी ट्रेनिंग में कई सारे चरण हैं। यानी अब देखिए यूपी पीसीएस में एसडीएम का पद अपने आप में बहुत वर्सेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी जो पद होते हैं उनका प्रमोशन आप ये समझिए जैसे कि एक डंडा है, तो वो यहाँ चढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो धीरे 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 यहाँ चढ़ेंगे। लेकिन एसडीएम की जो ट्रेनिंग होती है आप वो समझिए कि वो ऐसे होता है, यानी वो कुछ इस रूप में आगे बढ़ रहा होता है, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी आप जैसे एसडीएम की जॉब प्रोफाइल इसलिए होती है क्योंकि वो किसी भी यूपी गवर्नमेंट के किसी भी पद पर बैठाया जा सकता है। हालांकि उसकी पोस्ट जो है वो एसडीएम की रहेगी, लेकिन डेजिग्नेशन उसका बदलता जाता है। इसलिए यूपी पीसीएस का एसडीएम काफ़ी पावरफुल हो जाता है अदर स्टेट के एसडीएम से और कुछ स्टेट के आईएएस ऑफिसर से भी। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल में आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आप नागालैंड में आईएएस ऑफिसर बन जाएं, त्रिपुरा में आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, नॉर्थ ईस्ट के आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, नॉर्थ ईस्ट मतलब सारे राज्यों में, तो उन सभी के आईएएस ऑफिसरों की जो पावर होती है वो यूपी पीसीएस के एसडीएम से कम हो जाती है। क्योंकि यूपी पीसीएस के एसडीएम को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और उस अधिकार के द्वारा इस पोस्ट की चार्म बहुत होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि अदर स्टेट के लड़के भी यूपी में एसडीएम बनने की लालसा लेकर आते हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी होती है और प्रमोशंस भी बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं यहीं पे बंद करता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि फील्ड ट्रेनिंग जो होती है वो एसडीएम की वो कैसे होती है और ट्रेनिंग के बाद कैसे इनकी पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग में इन्हें शुरुआत में क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हमारा यूपी इसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें जो मैं मेंस का जो कोर्स चला रहा हूँ, अब तक मैं 3 टॉपिक डिस्कशन कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। यूपी पीसीएस का मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया, मेंस का पेपर का डिस्कशन किया, मेंस का, आप उसको देखिए। ये चैनल आपकी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। एक बार आप चैनल पर विजिट करिए और देखिए कि आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अभी इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये सीरीज़ आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप इस सीरीज़ पर जैसा रिस्पॉन्स देंगे तो इसको मैं कंटिन्यू चलाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको बंद करूंगा। हाँ, गरीबी का जो पार्ट 3 का जो वीडियो है वो मैं आज जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड दिस चैनल। थैंक यू।